अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बाज़ार जैसे मलाई रोल कट कुल्फ़ी। ना इसके अंदर खोया है ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है। बहुत मज़ेदार कुल्फ़ी बनती है, बहुत क्रीमी और टेस्टी बनती है। इसको आप बनाएं गर्मियों के अंदर, गर्मियों में बना के खिलाएं अपने फैमिली वालों को। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिल्क लेंगे 2 लीटर, इसको डाल के पकाएंगे तब बॉईल आ जाए। बॉईल आने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। फिर एक अलग पैन के अंदर 2 कप शुगर लेंगे और इसको लो फ्लेम पे रख देंगे। चमचा नहीं चलाएंगे, बस इसको यूँ ही रहने देंगे लो फ्लेम पे। इसको लो फ्लेम पे ही रखेंगे, ना इसके अंदर चमचा चलाएंगे बार बार, वरना शुगर अच्छी सी कैरेमल नहीं होगी। अब देखें ये हो रही है। अगर आपको लगे तो आप सिर्फ पैन हिलाएंगे, चमचा नहीं चलाएंगे इसके अंदर। देखें एक साइड से हो रही है, अभी दूसरा साइड से भी हो रही है। इस तरह ये पूरी ही शुगर को गोल्डन करेंगे। और इसके अंदर ये ख्याल करें कि चमचा चलाएंगे तो शुगर अच्छी तरह मेल्ट नहीं होगी। इस तरह आप फ्राई पैन हिला सकते हैं, चमचा नहीं चलाएंगे। आपको हिलाना है, आप फ्राई पैन को हिलाएं। इस तरह इसको मेल्ट करेंगे, गोल्डन कलर आने। अब इस थोड़ी जब ये देखें, जब आपकी सब शुगर इस तरह गोल्डन हो जाए, फिर इसके अंदर आप स्पैचुला से इसको मिक्स कर लें। वरना शुरू में अगर आपने चमचा चला दिया, स्पैचुला चला दिया, तो आपकी इस तरह की गोल्डन शुगर नहीं होगी। इस तरह गोल्डन कलर आ गया है, अच्छी सी कैरेमल हो गई है शुगर। फ्लेम लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा। जला हुआ फ्लेवर आ जाएगा आपके शुगर के अंदर और टेस्टी आपकी कुल्फ़ी नहीं बनेगी। जला हुआ फ्लेवर आ जाएगा अगर आप इसका हाई फ्लेम कर देंगे। इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। अब जो दूध बॉईल करने रखा हुआ था उसके अंदर इस सब कैरेमल जो करी है शुगर वो डाल देंगे फ़ौरन ही। कैरेमल करने के बाद इसको रखेंगे नहीं। देखें चमचा चलाएं, इसके अंदर जो ये शुगर का बॉल बन गई है, इसी में ही जब आप मिक्स करते रहेंगे तो इसके अंदर ही ये मेल्ट हो जाएगी शुगर। फ़ौरन ही कैरेमल डालेंगे, गरम गरम में ही, ठंडा करके नहीं डालेंगे, फ़ौरन ही दूध में डाल देंगे और जो ये बॉल बनी है ये भी मेल्ट हो जाएगी। देखिए अभी मेल्ट हो गई है, कितनी सी छोटी सी रह गया है पीस, ये भी मेल्ट हो जाएगा इसी के साथ ही। अच्छी तरह इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे। अब अलग पाउडर मिल्क लेंगे 4 टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके अंदर फिर 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, इनको दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर पानी डालेंगे 1/4 कप, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए कॉर्नफ्लोर और पाउडर मिल्क। अब जो मिल्क पक रहा है, फिर हम इसके अंदर ये डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और पाउडर मिल्क का। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, चमचा चलाते रहेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है, वरना इसके अंदर अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। फ़ौरन चमचा चलाते रहना है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर बॉयल आ रहा है, तो चलाते रहें, इसको गाढ़ा करेगा ये कॉर्नफ्लोर। और मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनती है। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर खोया है, ना इसके अंदर ब्रेड है। बहुत मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनती है। अब अलग 1 टीस्पून पानी लेंगे, इसके अंदर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे और इसको मिक्स करके डालेंगे। इलायची पाउडर को यूँ ही नहीं डालेंगे, वरना इलायची पाउडर की गुठलियाँ बन जाएंगी। तसा पानी के अंदर घोल के डालेंगे इलायची पाउडर को। इस तरह ये गाढ़ी हो जाए। देखिए अब इस तरह ये गाढ़ी हो रही है। अब इसके ऊपर कोट हो गया, आप देख सकते हैं
कि इसके अंदर ये दिख रहा है कि इससे बह नहीं रहा है, इसके ऊपर पूरा ही कोट हो गया है। अगर ये बह रहा होता तो इसको भी और पकाएंगे। ये गाढ़ी हो गई है, इसके ऊपर अच्छी सी थिक लेयर आ गई है स्पून के ऊपर। अच्छी तरह पकाएंगे। बॉयल आ गया है इसके अंदर। जब बॉयल आ जाए फिर इसके अंदर हम 1 कप क्रीम डालेंगे। व्हिप क्रीम नहीं है, ये नॉर्मल क्रीम है। इसको डालेंगे और फिर हैंड बीटर से इसको मिक्स कर देंगे ताकि क्रीम की गुठलियाँ ना बने इसके अंदर और अच्छा सा क्रीमी फ्लेवर आ जाए मलाई कट कुल्फ़ी के अंदर। बहुत अच्छा फ्लेवर देखिए क्रीम इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। अब इसको क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 मिनट तक पकाएंगे इसको। फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 मिनट पकाएंगे बस इसको। देखिए कितनी अच्छी क्रीमी और गाढ़ी हो गया है। अब ये ठंडा करेंगे इसको। पहले हम इसको ठंडा करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे, जग के अंदर डालेंगे। जब ठंडी हो जाए जब करेंगे, पीसेंगे इसको ब्लेंडर में डाल के। देखिए अभी ये गाढ़ी हो गई है, ठंडी हो गई है तो इसके अंदर गुठलियाँ बन गई हैं। हम इसको पीस लेंगे ताकि ये बहुत अच्छी सा बैटर तैयार हो जाए कुल्फ़ी का। इसको अलग रख लेंगे निकाल के। इस तरह सब कुल्फ़ी को पीस लेंगे। इस तरह एक अलग पतीली में डालते रहेंगे। देखिए कितना अच्छी क्रीमी और ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी का बैटर तैयार है। डिस्पोजेबल ग्लास लेंगे। आप नॉर्मल स्टील के ग्लास भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। उसके अंदर हम इसको डालेंगे। अब इसके अंदर स्टील के गिलास, स्टील का प्याला जो भी आपको लेना हो, या डिस्पोजेबल बॉक्स एयर टाइट होना चाहिए, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो आप इस तरह गोल स्टील का बाउल भी ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया। अगर आपके पास कुल्फ़ी के मोल्ड हैं तो आप उसके अंदर भी जमा सकते हैं इसको। फिर इस तरह रैप कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। बहुत अच्छी बनेगी ये मलाई कट कुल्फ़ी। ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह इसको कवर कर देंगे। फिर इसको फ्रीज़र में 10-12 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे ताकि अच्छी तरह कुल्फ़ी जम जाए। देखें ये फ्रीज़ हो गई है, अब ये अच्छी तरह जम गई है। इसको इस तरह ये जम गई है। देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्त इसका लुक आया है। अब इसको पानी में डिप करेंगे। देखें इस तरह। अगर आपको पानी में भी इसको डिप नहीं करना तो आप इसको 2 मिनट के लिए बाहर रखें और फिर ये इस तरह आपकी निकल आएगी। इसके ऊपर आप पिस्ते बादाम लगा लें। अच्छी तरह कोट कर लें पिस्ते बादाम से। अब इसको काट के मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बाज़ार जैसा इसका लुक आया है मलाई कट कुल्फ़ी का। देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है ये देखें। ज़रूर ट्राई करिएगा। बग़ैर खोए के, बग़ैर डबल रोटी के मलाई कट कुल्फ़ी। पिस्ते बादाम लगा लें इसके अंदर आप, जिसको पसंद हो पिस्ते बादाम लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद पिस्ते बादाम तो आप नहीं लगाएं। मैं आपको आगे बताती हूँ। बग़ैर पिस्ते बादाम के भी आप इसको काट सकते हैं।
देखिए आपने 2 मिनट, अगर इसको आप बाहर निकाल के रख दें 2 मिनट पहले, फिर इसको आप इस तरह ग्लास में से निकालें और फिर इसके रोल कट कर लें। अगर आपको पिस्ते बादाम नहीं पसंद तो आप इसके नॉर्मल इस तरह काट सकते हैं इसको बग़ैर पिस्ते बादाम के। जिसको पिस्ते बादाम पसंद है उसको आप पिस्ते बादाम डाल के सर्व कर दें, जिसको नहीं पसंद पिस्ते बादाम उसको आप इस तरह नॉर्मल सर्व कर दें। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। बहुत मज़ेदार सी सॉफ्ट बनी है, देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत अच्छा इसका लुक आया है। ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।